खुसरो शीशा लिए और दाढ़ी बना रहे थे, इसे छील रहे थे। वो अफगानी मुसलमान जब देखा तो कहा, ताज्जुब में कहता है, जनाबे आका मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, वह रेशमी तराशी, वो दाढ़ी छील रहे हो। तो मेरे खुसरो तंज में कहते हैं, भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी का बाल छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो अफगानी मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। यही बोली बोलते बोलते अफगानी मुसलमान गिरा और बेहोश हो गया। अमीर खुसरू रोने लगे। काफी देर के बाद जब अफगानी मुसलमान को होश आया, तब अमीर खुसरू रो रो के कहते हैं, मेरे भाई तुम मेरा मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम आज तुम मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहा। आज से मैं अहद करता हूँ, आज से मैं अहद करता हूँ कि सुन्नते नबवी को अपने चेहरे पे जरूर सजाऊंगा। सुभान अल्लाह। उसी तारीख से मेरे खुसरो ने तौबा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने चेहरे को सुन्नते नबवी से आबाद कर दिया। ऐ लोगो, नबी के गुलाम बनो। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सुभान अल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से कि तुम्हारा जाहिर भी इस्लाम हो, तुम्हारा बातिन भी इस्लाम। लेकिन आज हम मुसलमान हो के अपने इस्लामी मामलात पे कायम नहीं रह पाते। ऐ लोगों, देखो, एक जमाना था कि लोग देख करके इस्लाम को कबूल किया करते थे। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीने मुनव्वरा से निकले, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले। मुजाहिदीन साथ में थे हजरत अली के, हजरत अली आगे आगे, और सबकी निगाहें नीची थी, कोई किसी को देख नहीं रहा था, सब नीचे निगाह किए जा रहे थे। हजरत अली का काफिला एक यहूदी के गिरजाघर के पास से गुजरा। यहूदी इबादत खाने का राहिब जो यहूदियत पर था, उसने देखा तो हजरत अली के करीब आया और कहता है, आप कोई फरिश्ता हैं? कहा नहीं नहीं। तो कहा, आप कोई नबी है? कहा नहीं। कहा, आप कौन हैं? क्या आप चल रहे हैं लेकिन आपकी निगाहें ऊपर नहीं उठ रही हैं, आपकी निगाहें झुकी हुई हैं, आप हैं कौन? तो हजरत अली कहते हैं, मैं न नबी हूं न फरिश्ता हूं, बल्कि अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूं, दामाद नबी हूं। तो कहा, अच्छा बताओ तुम निगाहें ऊपर क्यों नहीं उठा रहे हो? तो हजरत अली कहते हैं, जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूँ उस नबी पर कुरान उतरता है, और उसी कुरान 18वां पारा सूरे नूर में अल्लाह ने हम मुसलमानों को हुक्म दिया है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी तुम मुसलमानों से कह दो कि चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। इसीलिए हम मुसलमान चलते हैं तो हम सबकी निगाहें नीची होती हैं। तब वो गिरजाघर का राहिब जो यहूदी था वो कहने लगा, जिस इस्लाम का ये हुक्म हो कि चलो तो निगाहें नीची करके चलो, खुदा की कसम वो इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। और गिरजाघर का राहिब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। एक वो सहाबी थे कि चलते थे तो उनके किरदार से इस्लाम की दौलत लोगों को मिलती थी। और आज हम एक मुसलमान हैं जो चलते हैं तो दूसरी की माँ बहन बेटियों पे गलत निगाहें उठाते हैं। सुनो, सच्ची हिकायत की रवायत है। एक आदमी
मजदूरी करने जाता था, लेकिन उसे मजदूरी के लिए कोई बुलाता नहीं था। दिन भर ऐसे घूम फिर के चला आता था। गरीबी थी, बच्चे फाका करने लगे। कई दिन गया और उसे किसी ने काम के लिए नहीं रखा। फाका पर फाका। तो उसकी एक जवान लड़की थी। उस लड़की ने सोचा कि मेरे अब्बा रोजाना जाते हैं मजदूरी के लिए, मजदूरी नहीं पाते, कई दिन से फाका हो रहा है। तो एक दिन उसके अब्बा जब सुबह गए तो वो लड़की गलत इरादा लेके घर से निकली बनसमर के, ये सोचकर कि मैं बनसमर के शहर में जा रही हूँ, किसी जवान से ज़िना कराऊंगी, बदले में पैसे लूंगी, राशन लेके घर आऊंगी ताकि फाका की मुसीबत से हम लोग बच जाएं। वो लड़की बनसमर के चली गई। शाम को पूरा दिन बाहर रही। शाम को जब उसका बाप लौटा, पीछे से उसकी जवान लौंडी भी आ गई। बाप ने पलट के देखा तो हैरत में पड़ गया कि मेरी बेटी तुम कहाँ बाहर, तुम बाहर कैसे? तब लड़की ने पूरी बात बता दी। अब्बा आज कई दिन से तुम मजदूरी के लिए जाते थे, मजदूरी नहीं पाते थे, घर में रोजाना फाका होता था। आज आपके जाने के बाद मैंने सोचा कि बनसमर के शहर में जाओ, किसी और नौजवान से ज़िना करा के पैसा लेकर के राशन लाऊं ताकि फाका की तकलीफ से निजात मिले। लेकिन ऐ अब्बा, खुदा गवाह है, बनसवर कर पूरे शहर में आज मैं टहलती रहे, लेकिन ज़िना क्या किसी नौजवान ने मेरे ऊपर निगाहें भी नहीं उठाई। मैं बेमुराद हो के वापस आ गई। कुछ नहीं मिला, किसी ने निगाह भी नहीं उठाई। तब उस गरीब मुसलमान ने कहा था, ऐ मेरे बेटी, जिंदगी गुजर गई, मैंने किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाह नहीं डाले, तो मेरी बेटी पर किसी की गलत निगाहें कैसे उठ सकती है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैंने दूसरी की माँ बहन बेटियों पर गलत निगाहें नहीं डाली, तो मेरी बहन बेटी पर दूसरी की निगाहें गलत कैसे पड़ सकती हैं? इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान। नेकी कर लो। सामान तो पुराना हो के खत्म हो जाता है, इंसान पुराना हो के मर जाता, लेकिन नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युन्सा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। ये न जानो कि गाँव वाले भूल गए तो अल्लाह हो भूल गया। गुनाह कभी नहीं भुलाया जाएगा। बहुत से लोग राहत है बिटिया लेके भाग जाते, तो कहे 2-4 साल नहीं है, दिल्ली बम्बई रही है, तो कहे धीरे धीरे गाँव में ही है। गाँव वाले कुछ दिन तो थुकी है उका, तो कहे धीरे धीरे मिलाए ले हैं। जब मिल गई हैं 2-4 साल गुजर जाए, वो जाने कि अब गाँव वाले हमारे गुनाह भुलाएंगे। तो गाँव वाले तो भुला सकते हैं, लेकिन जो बदला देने वाला है वो कभी भुलाएगा नहीं। बेशक हक। सरकार फरमाते अलबिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़म्बु ला युन्सा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। वद्दय्यानु ला यमूत, और बदला देने वाला मरेगा नहीं। सबको मौत आएगी, लेकिन बदला देने वाला मरेगा। इअमलू मा शीतुम, कर लो जो तुम चाहो, कमा तदीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, किसी पर निगाह उठाने से पहले सोच लो कि हमारी निगाहें कहाँ उठ रही हैं। तो चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ दिल में पैदा करो। आज हमारे तुम्हारे माहौल में कितनी कमियां होती जा रही हैं। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं, और फिर हम कहते हैं हमारी मस्जिदें सुनी पड़ी। आज अगर कोई कहे तकबीर का है, कह देते इमाम साहब, तो अल्लाह जाने कौन मेरे तकबीर का है वाले कहा था। तकबीर भी याद नहीं है, अजान देना याद नहीं है। जबकि हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया से रवायत है, हजरत मुआविया ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुअज्जिनून अतवलुन नास यौमल क़यामा,
उसकी अजान देने वाले लोग क़यामत के दिन उनकी गर्दनें लंबी होंगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लंबी गर्दन की वजह से क़यामत के दिन अजान देने वाले पहचान लिए जाएंगे। हक। और एक जगह पर है मन अज़्ज़ना सबअ सिनीन मुतसिबा, जिसने 7 साल सवाब की नीयत से अजान पुकारी, 7 साल, तो क़यामत के दिन में अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तूने दुनिया में अजान पुकारी है, मैदान महशर में अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज जहां तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। दुनिया में अजान देने वाला कल क़यामत के दिन भी मैदान महशर में अजान देगा, और जितने लोग उसकी अजान की आवाज सुनेंगे सबके बारे में उस मुअज्जिन की शफाअत को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। बताओ, मुअज्जिन शफाअत कराए। एक हाजी क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों को लेकर जन्नत में एक हाजी जाएगा, हाजी। और हाफिज कुरान 10 लोगों को, घर के 10 लोगों को, 10 कैसे लोगों की? हुजूर फरमाते कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन्नार, वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। क्या कहें? बताओ, ये सब शफात करें, और कुछ बैलवे हमरे तुमरे मैया वो मेरे जो कहते नबी शफात नहीं कराएंगे, माज़अल्लाह, नबी की शफात के मुनकिर। और मिसाल का देते हैं, नहीं जाना तो सरकार ने अपनी बेटी फातिमा से कहा था, बेटी फातिमा नमाज रोजा की पाबंदी करना, या न समझना कि तुम्हारा बाप नबी है तुमको बख्शुआ लेगा। तो इसका सुनाओ था। अरे इसका मतलब कि नबी जब फातिमा की शफात नहीं कर सकते तो हमरी तुमरी कैसे कर सकते? लेकिन इतने बड़े बैल हैं, ये अपनी औलाद को समझाने के लिए आदमी कहता है। जैसे एक बाप अपने लड़के से कहता है बेटा चोरी न करना वरना जेल चले जाओगे, हम तुमको छुड़ाएंगे नहीं। बोलो बाप कहता कि नहीं कहता? लेकिन वही बेटा अगर गलत काम किया और जेल चला गया तो क्या बाप अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कोशिशें नहीं करता? एड़ी से चोटी तक कोशिश करता है बाप की मैं अपनी औलाद को जेल में रहने नहीं दूंगा। तो ये तो एक औलाद को अच्छी राह पे लाने के लिए कहता है। जब नबी के उम्मती शफात कर सकते हैं तो नबी तो बदर्जे औला शफात करेंगे। बेशक हक। सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, उसवतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लेकिन ना समझ है क्या किया जाए। कुछ बैल होते हमरे तुमरे में। एक जगह तकरीर करी तरह ऐसे एक आदमी ठाड़ होगा, कैसे रे मौलाना कहा तो कुरान में लिखा है मंजल जीएसपो। उनका मंजल जीएसपो कहा कहीं ना कोई सफान न करी। तो हमका और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? तो कहते हम हाफिज जी थोरो जो तुमको पूरा कुरान सुने। हमने कहा हाँ, तुमको आधी आयत याद कराई गई है इसीलिए कि तुम गुमराह हो जाओ। अगर पूरी आयत आपको याद करा दी जाती तो आप गुमराह नहीं होते। कहा पूरी आयत क्या है? हमने कहा पूरी आयत है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के नजदीक कोई किसी की शफाअत नहीं कर सकता इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफाअत कराएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह कुरान में कहता है। अच्छा, इजाजत अल्लाह की का दी? जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर होगा उसी को तो अल्लाह शफाअत देगा। है? और अल्लाह के नजदीक मेरे महबूब से बेहतर कौन चीज हो सकती है? लेकिन इनको आयत कतर के याद कराई जाती है, हदीस कतर के। जैसे एक हदीस है, कहिए
कब्र की जियारत करे न जाओ, कब्र पे जाने वाले को कब्र पुज्जा कहा था। और कहीं है हदीस में लिखा है कुंतो नाहितुकुम अन जियारतिल कुबूर, हुजूर ने फरमाया मैं तुमको कब्रों की जियारत से मना करता हूँ। तर्जमो गलत कह देता, तर्जमा है मैं तुमको कब्रों की जियारत से मना करता था, लाकिन फजूरूहा, लेकिन अब कब्रों की जियारत किया करो। सरकार फरमाते हैं क्यों, लियन्ना तुज़य्यिदु फिद दुनिया, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको दुनिया में मौत को याद दिलाती रहेगी। तो जब कुरान हदीस कतरा जाए तो ईमान रह जाए, बताओ हा? दुनिया का सामान कतरे लागो तो सामान खत्म हो जाए। जैसे कि मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि एक नवाब साहब रहे, उनके ससुराल से दावत है, तो नवाब साहब सोची दिया ससुराल के मामला है, पैजामा हमारा पुरान है, बेइज्जती हुई तो लाओ पैजामा नवा बनवाई ली। तो नवाब साहब गए, पैजामा कपड़ा लाए और कपड़ा लेके दर्जी खुआ गए। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा है, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए, बड़ा ईमानदार दर्जी रहा। नवाब साहब लेके आए, बड़ी खुशी, खुशी ठिकाना नहीं। नहाए वहाए के जब पैजामा पहनी तो वह पंजा वंजा सब गायब, जत्ता कपड़ा रहे सबके बनाए दी रहे। तो बहुत अफसोस, कहीं पैजामा दर्जी लंबा कह दी। तो निकाले तो गए, अपनी बीवी से कहने लगे बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, पैजामा बनवाया था, दर्जी ने लंबा कर दिया, जरा 4 अंगुल काट के का उछिया दो। तो 65 साल के खुर्रायत बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे माथ नहीं, नवाब पर गुर्राई पड़ी। कहते रखो यार पैजामा, शाम होगा खाना बनेगी तुम्हारे पैजामा से ही करी। लेकिन अब नवाब साहब के शौक लाग रहा है ससुराल के, तो पतोइया से कहीं कि पतोइया का 4 अंगुल काट के उचिया, तो वो 14 सद्दिक पतोइया कहाँ सुने वाली, वहां कहीं रखो हारतन सवेर न हो कहा। लेकिन अब उनका शौक रहा ससुराल के, तो गए बिटियावा से कहे लगे, तो बिटियावा कहे अब्बा पागल हो गए हो, कहा अरे रखो सुबह हो ही देखा जी। बहनिया थे कहे लगे, तो बहनियों कहे भाईजान हद हो गए तुमसे, अरे रात हो गए रखो सुबह हो जी। बेचारे मजबूर हो गए, खूंटी पर पैजामा टांग दी, रात में खा पी के घर भर सोए गए। कुछ रात बढ़े तब बीवी के राख खुली, तो बीवी कहे था हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है, और तनिक काम कही सब नए सुने, हमरे आदमी का कतना दुख हुआ हुआ। बुढ़ियावा उठी और पैजामा खूंटे से उठाई, सो 4 अंगुल काट के सीके टांग दी, सोई गए। कुछ रात बढ़े पतोहिवा जागी, तो पतोहिवो सोचे ला कही सहाय हमार ससुर अति इज्जत से हमका लेके आया, और तनिक काम कहीं नहीं सुने, कतना दुख हुआ है। वो पतोहिवा उठी, पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। घंटा 1.5 घंटा के बाद बिटियावा जागी, तो बिटियावा कहे सहाय हमारा अब्बा हम करता मानत जानत है, और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमारे अब्बा पर का बीती हुई। वो बिटियावा उठी, खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। पचलहरा के टाइम बहनिया जागी, तो वह कही सहाय हमारे भाईजान एक काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे भाईजान पर का गुजरी हुई। वो बहनियों उठी, खूंटे से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह जब सब घर भर उठे तो मेहरुआ कहते बुढ़ियावा की अरे जाओ पैजामा पहन लो, सही कह दिया। अब नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं। नवाब साहब जल्दी जल्दी नहाइन, फिर हो गए खूंटे से पैजामा उठे न पहनिन, तो पैजामा का हुआ नेकर हो गवा। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, यू का हो, पैजामा कतरा गया तो पैजामा से नेकर हो गया। कुरान और हदीस की आयतें कतरेंगे तो ईमान इस्लाम कहाँ रह जाएगा। ऐ लोगों, कोई बात अगर मोबाइल में देखो तो उस पर अमल न करो। आजकल फितने बहुत उभरे हैं, बहुत से गैर मुकल्लिद, बहुत से अहले हदीस लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी मन की बात मोबाइल में लिखेंगे और नीचे लिख देंगे अल हदीस।
अब नौजवान आदमी गुमराह हो जाता कि अरे हदीस शरीफ में ये। इसलिए मोबाइल में ऐसी बातें देखो तो अपने मस्जिद के इमाम से जरूर राब्ता करो, मौलाना से पूछो, इसलिए कि वक्त बड़ा नाजुक चल रहा है। ईमान बच जाए तो समझ जाओ बहुत कुछ बच गया। अब इस दौर में तो ईमान बचाना मुश्किल है। इमाम गजाली ने कीमिया सादत में लिखा है कि फकीरों की एक जमात जंगल पहुंची, और जंगल जब पहुंची तो देखा एक पेड़ के नीचे एक आलिम साहब बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। फकीरों ने कहा, आलिम साहब ये जंगल हम फकीरों की जगह है, फकीरों का काम है जंगल में आके अल्लाह अल्लाह करना। आप आलिम हैं, आपका काम जंगल में रह के अल्लाह अल्लाह करना नहीं है, आपका काम है बस्तियों में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करना। आप जंगल छोड़िए, बस्ती में जाए दीन की तबलीग करिए। तो आलिम साहब ने कहा था, बात सही कहते हो, लेकिन बस्ती में रहकर अब अपना ही ईमान बचाना मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने बस्ती छोड़कर जंगल पकड़ लिया। तो ये बड़ा पुरफतन दौर है, इस दौर में ईमान बच जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र। देखो रमजान शरीफ आ रहा है, हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमान रमजान के आने पर खुश होता है और रमजान के जाने पर गमगीन होता है। ये मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने बताई है। लेकिन हम लोगों के उल्टा है, रमजान आवत है तो हमरे लोगन माथा सुकुड़ा थे कि अब भूखन मरे फिर। अब 17 रकात के बजाय अब 37 रकात नमाज पढ़े परेशान। तो क्या हम मुसलमान की शान रख रहे हैं? नबी ने फरमाया कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और जाने पर गमगीन होता है। और यहाँ हम लोग जाए पर खुश हुए थे, 29 के बजाय 27 से 28 के चांद निकाले बैठा रहा जाता। गोला दागे लगी है अंतेन, चाहे चांद निकला हो ना निकला हो। नबी फरमाते मुसलमान इस्लाम चांद रमजान के जाने पर गमगीन होता है। ऐ लोगों, रमजान आ रहा है, खुशियां मनाओ। हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफरी यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। इसलिए लोगों, रमजान आ रहा है, कुरान खूब कसरत से पढ़ो, तिलावत करो। एक बुजुर्ग थे अबू बकर बिन अय्याश, आखिरी वक्त जब आया तो उनकी बीवी उनकी बिटिया रोने लगी। अबू बकर बिन अय्याश कहते, मेरी बेटी क्यों रो रही हो? कहा, अबू आपका आखिरी वक्त है, खुदा जाने आपका ठिकाना कहाँ हो, अल्लाह जहन्नम में न डाल दे, इसलिए मैं आपका आखिरत में आपका ठिकाना सोच सोच के रो रही हूँ। बच्चियों को माँ बाप से बहुत मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत होती है। लड़का तो जमीन जायदाद के लिए तड़पते हैं, लेकिन बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। लेकिन आज बच्चियन के लिए लोग नहीं सोचते। लड़का पैदा हुए तो गोला दगी है लड्डू बटी है, और कहूँ बिटिया पैदा हो गए तो लागत है घर में कौन तेली मसान के खोपड़ी डाल दी है, सब बौरा बने घूमत। अगर कोई पूछ लीस का आवा हो का पैदा, अरे बच्चियों के पैदा होने पे आप रंजीदा होते हैं। बच्चियों से प्यार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों से प्यार फरमाते थे, इसीलिए सरकार ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, जब तुम बाहर से कोई चीज खाने पीने की लेके घर आओ तो जब घर पहुंचो तो सबसे पहले वो चीज अपनी बच्चियों के हाथ में रखा करो। ये मेरे नबी का फरमान है बच्चियों के बारे में। लेकिन आज बच्चियां हमारे तुम्हारे लिए उबाले जान बनी है। एक जगह गए मिलाद में, तो एक साहब घरे बुला ले गए चाय पिए, चाय बनत रहा, बैठे रहन, बातचीत होत रहा, अत्ते में हमरे मुंह से निकला, भैया बच्चे उच्चे करते हैं।
तो सोचते रह गए कि घर के बुढ़िया महातरिया फौरन बोल उठी टाई से, कहते रहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, चार ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी, भवानी को आए। कहते रहे मौलाना भैया चार ठोर बिटिये हैं। हम कहा तोबा तोबा, बिटिये भवानी हो है? तुम हो तो कबू भवानी रही हुई और भवाना बनी हो है? तुम बिटियों को भवानी कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। इसीलिए हदीस पाक में आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा कहती हैं, जातनी मरातुन, मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, व माहा बिनतानि लहा, और उस औरत के साथ उसकी दो लड़कियां थी। तसअलनी, वो औरत मेरे दरवाजे पर भीख मांगने लगी। ये भैया सरकार की बीवी हजरत आयशा कहती है कि वो औरत मेरे दरवाजे पर भीख मांगने लगी, कहने लगी मैं भूखी, मेरी बच्चियां भूखी हैं, मेरी मदद कर दो। तो सरकार की बीवी हजरत आयशा कहती है, फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उस दिन मेरे यहाँ एक खजूर के सिवा घर में कुछ भी नहीं था। क्या कहें, ये सरकार की जिंदगी थी। और हमरे तुम्हारे घर में 6 महीना के धान गेहूं भर के दही लिया जाता डेयरी में। और सरकार का भरोसा खुदा की दाद पर देखो कि भीख मांगने वाली औरत दरवाजे नबी पे मांग रही है। नबी की बीवी ने घर में तलाश किया तो एक खजूर पाया। कहती फातैतुहा इय्याहा, तो खजूर मैंने उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फैन, तो उस औरत ने खजूर को बीच से 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैया, और उसमें से खुद कुछ नहीं खाया, बच्चियों को खिला दिया। फकामत फखरजत, बस खड़ी हुई और अपने दोनों बच्चियों को लेके निकल पड़े। हजरत आयशा कहती है मैं अफसोस में बैठी थी कि काश अगर मेरे घर में कुछ और होता तो मैं उस औरत को दे देती। फरमाती हैं फजान नबी कदीमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में हुजूर कहीं गए थे, वापस आ गए। फहद्दस्तुहु, तो आयशा कहती मैंने पूरा वाक़िया हुजूर से बयान किया। तो हुजूर ने क्या फरमाया, या आयशा, आयशा सुन लो, मनिब तलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसके यहाँ कई लड़कियां हुई, मनिब तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, फादबहुन्ना, लड़कियों को अदब सिखाया यानी इल्म सिखाया, वासना इलैहिन्ना, और उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया। फकुन्न लहू सितरम मिनन्नार, तो वो लड़कियां कयामत के दिन जहन्नम के सामने माँ बाप के लिए पर्दा बन के खड़ी होंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो लड़कियां पर्दा हो जाएंगी, अर्ज करेंगे परवरदिगार ये हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने बगैर लालच के हमें पाला, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारा निकाह करके घर बसा दिया, परवरदिगार इनका ठिकाना जन्नत बना दे। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला बच्चियों की इस्तदा पर रहम करके उनके वालिदैन को बख्श देगा। इसलिए लोगों अपनी बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करो, तो तिलावत कुरान करो, रमजान में रोजा रखो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। मैं आखिरी गुजारिश फिर आपसे करता हूँ कि आप जाइएगा नहीं, ये महफिल मिलाद शरीफ है। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, बेशक हक, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, आप हजरात थोड़ी देर रुकें जब तक के ये जलसा चले, आप कतान यहाँ से न जाएं। अल्लाह ताला, अल्लाह का रसूल देख रहा है, इसका सिला वही देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।